हाय स्टूडेंट, मैं आप सबका अपने YouTube चैनल स्टडी गो कोटा पर स्वागत करता हूं। अपन ने इससे पहले वाले लेक्चर में देखा था प्रश्नावली 4.1 का फर्स्ट टाइप। उसके अंदर अपन ने क्या किया था, उसके अंदर अपन ने जांच की थी कि कोई समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं है। द्विघात समीकरण अपन ने देखी थी ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होनी चाहिए और इसका जो a होता है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होता। ये अपन ने द्विघात समीकरण देखी थी। अब अपन प्रश्नावली 4.1 की सेकंड टाइप देखेंगे। इस टाइप के अंदर क्या देखेंगे अपन, इस टाइप के अंदर क्या है, अपन को डाटा दिया होगा। जैसे मान लीजिए अपन को ऐसा क्वेश्चन दे रखा है, इसके अंदर ऐसे डाटा दिया होगा कि क्षेत्रफल वगैरह दे रखा है, लंबाई और चौड़ाई में संबंध दे रखा है, ऐसे डाटा दे रखा होगा। इससे अपन को द्विघात समीकरण बनानी है और उसको हल करके और इसका आंसर देना है। तो ये अपनी सेकंड टाइप होती है। तो अपन इस प्रकार के क्वेश्चन भी देखेंगे। देखते हैं अपन सेकंड टाइप के क्वेश्चन। तो ये अपनी कौन सी सेकंड टाइप, टाइप सेकंड। ये वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं इस प्रश्नावली से, सेकंड टाइप के है ना। तो अपन देखते हैं कि डाटा को किस प्रकार से अरेंज किया जाता है। जैसे मान लीजिए अपन को एक क्या दे रखा है, आयताकार भूखंड दे रखा है। आप जानते हो आयताकार भूखंड का मतलब क्या हो गया, यानी कि एक आयत ही हो गया। आयताकार भूखंड दे रखा है, इसका जो क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल है। ये क्षेत्रफल कितना दे रखा है अपन को, 528। और क्षेत्रफल की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। देखिए आ गया ना, देखो कोई ना कोई संबंध आ गया, चौड़ाई और लंबाई में संबंध दे रखा है। तो इस प्रकार से इन क्वेश्चनों में क्या होता है, कुछ दिया होता है, कुछ डाटा दिया होता है ताकि अपन इक्वेशन क्रिएट कर सके और इक्वेशन क्रिएट करने के बाद उसको सोल्व कर सके। और सोल्व करके अपन को, जैसे इसने बोल रखा है लंबाई और चौड़ाई याद करनी, तो अपन को लंबाई और चौड़ाई याद करनी होती है। तो अपन इस क्वेश्चन को देखते हैं अपन। तो देखिए इसका क्षेत्रफल हो गया, क्षेत्र की लंबाई और चौड़ाई दुगने से एक अधिक है। तो अपन को इस प्रकार, आप क्या समझे इससे, लंबाई, इसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई से, मान लीजिए इसकी चौड़ाई 2 है, तो लंबाई ये मान ले अपन, चौड़ाई चौड़ाई कितनी है 2, तो लंबाई कितनी होगी इसकी, लंबाई होगी चौड़ाई के दुगने से एक अधिक, यानी कि जो चौड़ाई है उसके दुगने से एक अधिक कर दे अपन, तो क्या हो जाएगी लंबाई। तो इसकी लंबाई कितनी होगी, 4 + 1 यानी कि 5 हो गई। और यहां पे जो 2 है वो है चौड़ाई, चौड़ाई को दुगना किया, एक जोड़ा, तो लंबाई आ गई। तो ये अपन को इस प्रकार का डाटा दे रखा है। तो अपन इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए तो अपन स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, सॉल्यूशन लिख दिया। तो अपन लिखते हैं, माना कि भूखंड की चौड़ाई, चौड़ाई क्यों लिखा अपन ने, क्योंकि अपन को चौड़ाई मानना है, एक्स मानना है। और लंबाई का तो अपन को डाटा दे रखा है, चौड़ाई का डाटा नहीं दे रखा, तो अपन इसको एक्स मानेंगे। माना कि एक्स मीटर है। इसी प्रकार अपन लिखेंगे भूखंड की लंबाई कितनी अपने, अब देखिए भूखंड की लंबाई को अपन इसके अकॉर्डिंग जमाएंगे, डाटा के अकॉर्डिंग, जो अपन को ये डाटा दे रखा है ना इसके अकॉर्डिंग जमाएंगे अपन। तो आप देखिए क्या कह रहा है, चौड़ाई, ये अपनी है चौड़ाई, चौड़ाई कितनी है x, इससे दुगना, इसको दुगना करते हैं अपन, यानी कि 2 × x से एक अधिक है। एक अधिक है मतलब एक जोड़ देंगे, तो ये अपने पास लंबाई आ जाएगी। तो अपनी लंबाई आएगी। फिर क्या करना है अपन को, लंबाई और चौड़ाई याद करना है। तो आप देख सकते हो अपना को भूखंड कितना दे रखा है, 528। ये कौन सी आकृति का है, आयताकार। और आप जानते हो आयताकार यानी कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। यह आयत का क्षेत्रफल होता है। तो अपन इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे इस जगह पे। तो लिखते हैं अपन, तो अपन आयत का सूत्र लिख लेते हैं। तो अपन आयत का फॉर्मूला लिखते हैं, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई। ये क्या है अपना आयत का क्षेत्रफल। तो अपन इसमें लिखते हैं प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार
अपन लिखते हैं प्रश्नानुसार। अब इसके अंदर क्या करते हैं, अपन मान रखते हैं आयत का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 528 मीटर स्क्वायर। लंबाई कितनी है अपनी, ये रही 2x+1, ये अपनी क्या है लंबाई। चौड़ाई कितनी दे रखी है, चौड़ाई कितनी दे रखी है x, ये अपनी चौड़ाई। तो इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं अपन, तो इसको इंटू करते हैं। तो जब अपन इसको इंटू करेंगे तो एक बार इससे होगा और एक बार इससे होगा, ठीक है। तो अपन करते हैं इंटू 528 मीटर स्क्वायर बराबर 2x² + x। अब इसको थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं। 2x² + x, इसका क्या करते हैं पक्षांतरण। तो ये प्लस का है तो इधर आते क्या हो जाएगा माइनस का, यानी कि -28 बराबर 0। तो आप क्या देख सकते हो यहाँ पे, ये एक द्विघात समीकरण है। अभी आपको कैसे पता लगा, x के ऊपर पावर कितनी है 2, तो x के ऊपर पावर कितनी है 2। जब x के ऊपर पावर 2 है तो अपन ने द्विघात समीकरण में क्या देखा था कि कोई भी चर हो उसके ऊपर अगर 2 घात है तो द्विघात समीकरण होगी। तो अपन यहां लिख सकते हैं यह द्विघात समीकरण है। ये सवाल हुआ अपना यहाँ पे खत्म। प्रश्नावली 4.1 के अकॉर्डिंग ये सवाल यहाँ पे ही खत्म हो जाता है। अगर आप इसको आगे सोल्व करना चाहो तो आगे कैसे सोल्व करेंगे वो अपन देखते हैं। अपन को लंबाई और चौड़ाई के मान ज्ञात करने होंगे, तो अपन लिखते हैं आगे। तो ये अपनी द्विघात समीकरण है। अब इसको अपन क्या करेंगे सोल्व। तो आपको पता ही होगा कि पीछे वाली जो संख्या रहती है इसके करते हैं अपन टुकड़े। इसके ऐसे टुकड़े करते हैं कि इसको जोड़ने या घटाने पर तो ये आ जाए बीच की संख्या पर, लेकिन अपन पीछे वाली संख्या के कब टुकड़े करते हैं कि अपने पास जब आगे की संख्या के पास कोई अचर राशि नहीं दे रखी हो। तो यहाँ पे अचर राशि क्या है 2, तो इन दोनों को क्या करेंगे गुणा। पहले इन दोनों को गुणा कर लेंगे फिर निकालेंगे। अगर यहाँ पे 2 नहीं होता तो अपन डायरेक्ट 528 के टुकड़े करते हैं, पर लेकिन यहाँ पे 2 दे रखा है तो 2 को भी इंटू करेंगे। कितना होगा इंटू करने पे, तो यहाँ पे अपन को 1056 प्राप्त हुआ है। तो 1056 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि जोड़ने या घटाने पर क्या है 1, x के पास 1 ही है। एक 1056 2 से कितनी बार गया, 2 से कितनी बार अपने पास क्या गया 1। अब इसके टुकड़े इस प्रकार अरेंज करने हैं कि जोड़ने या घटाने पर 1 आए। तो देखते हैं अपन यहाँ पे 1 2 2 2 2 4 1 चौक 4 2 चौक 8 1 8 2 16 16 तो अपने पास इस जगह तक आ गया। इसको भी देख लेते हैं, ये हो गया 33 और 16 को इससे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 32 32 और 33 दो टुकड़े हैं अपने पास। तो अपन इनको घटाएंगे तो 1 आएगा इसे। तो अपने टुकड़े क्या हो जाएंगे 32 और 33। आपने देख लिया अपन ने इन दोनों को गुणा किया था, फिर उसके बाद टुकड़े करे। टुकड़े कितने आए थे 32 और 33। तो अपन लिखते 2x + 32 x 32 का आएगा माइनस का। और 32 माइनस का क्यों लिया, 32 माइनस का इसलिए लिया अपन ने ताकि अपन जब 33 से घटाए तो प्लस की वैल्यू आए। अगर अपन 33 माइनस लेते तो माइनस की वैल्यू आती। अपन को माइनस की नहीं प्लस की वैल्यू चाहिए, इसलिए अपन ने 32 माइनस का लिया। 528 बराबर 0।
तो इनको कॉमन ले लेंगे और इसको इससे साथ कॉमन ले लेंगे। तो अपने यहां से कॉमन क्या आ रहा है, इस जगह से कॉमन आ रहा है x और x और साथ में 2 कॉमन आ रहा है, 2 और x कॉमन आ रहा है। तो अपन लेते हैं, इधर देखिए 2 लिया फिर x लिया, फिर इस जगह क्या बचा, इस जगह केवल x बचा। x तो ले लिया अपन ने, x स्क्वायर था तो x ले लिया और x बचा, माइनस 2 और x कॉमन ले लिया, पहले x ले लिया 2, 2 में 32 का भाग देंगे अपन, 16 बार जाएगा। तो इसी तरीके से अपन 33 कॉमन लेंगे यहाँ पे, प्लस 33 और इधर कितना बचेगा x माइनस 528 में अगर 33 कॉमन ले तो कितना आएगा, ये अपन को भाग करके देखना। तो ये 6 बार जा रहा है पूरा, यानी 16 बार भाग जा रहा है इसका, 16 बार भाग जा रहा है। तो इसका टुकड़ा कितना होगा 16 बराबर 0। देखिए आप यहाँ पे ये अपन ने क्या किया, ये अपन ने इसके टुकड़े कर दिए। आपको एक बात बताऊं, जब अपन इनका कॉमन लेके ये बनाएंगे ना तो ये वाला और ये वाला ये हमेशा सेम आएगा, और सेम आएगा ये आपको हमेशा याद रखना है कि ये सेम आएगा। तो आप इससे अपना क्वेश्चन चेक कर सकते हो कि आपने इसके टुकड़े अच्छे तरीके से किए या नहीं किए। तो अपन इसको और सोल्व करते हैं। तो ये 2 और ये 33 ये दोनों सेम है तो ये कॉमन आ जाएगा, x माइनस 16 कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या 2x इधर से बच जाएगा प्लस 33 इधर से बच जाएगा बराबर 0। थोड़ा और इधर देख लेते हैं इसको। अब अपन क्या करेंगे, इस वाले टुकड़े और इस वाले दोनों टुकड़ों को अलग अलग सोल्व करेंगे। ये वाला टुकड़ा और ये वाला टुकड़ा, दोनों टुकड़ों को क्या करेंगे अपन अलग अलग सोल्व करेंगे। तो देखिए आप इधर x माइनस 16 बराबर 0 मान के इसको सोल्व करेंगे और 2x प्लस 33 बराबर 0 मान के इसको सोल्व करेंगे। तो x माइनस 16 बराबर 0 को सोल्व करते हैं अपन, x माइनस 16 बराबर 0 यानी कि x बराबर 16, ये हो गया पहला। दूसरा करते हैं अपन, दूसरा कैसे करेंगे 2x प्लस 33 बराबर 0, 2x बराबर माइनस का 33 और अपन जानते हैं अगर कोई संख्या इधर गुणा में और बराबर की उधर जाती है तो क्या हो जाती है अपॉन में, यानी 2। तो ये 2 इसके टुकड़े हो गए। तो अपन भूखंड की लंबाई, एक अपन ने क्या मानी थी चौड़ाई, तो अपन जानते हैं लंबाई और चौड़ाई कभी माइनस में नहीं आती। तो इस वजह से x बराबर माइनस 33 बटा 2 तो नहीं होगा, x बराबर 16 हो जाएगा, यानी कि इसकी चौड़ाई तो 16 हो जाएगी। तो अपन यहां लिख सकते हैं भूखंड की चौड़ाई, चौड़ाई कितनी होगी 16। 16 क्यों हुई, क्योंकि अपन ने चौड़ाई x मानी थी और x की वैल्यू आई इसलिए भूखंड की चौड़ाई 16 है। और लंबाई कितनी अपनी, लंबाई थी अपनी 2x प्लस 1, ये अपनी लंबाई थी। तो x की वैल्यू रख देंगे अपन यहाँ पे, x की वैल्यू कितनी थी 16 प्लस 1 और ये 32 प्लस 1 यानी कि कितना आएगा 33। और लंबाई कितनी आई है इसकी, लंबाई कितनी आई है 33। भूखंड की चौड़ाई 16 और लंबाई 33। तो अपना क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है। मेनली क्या है इस क्वेश्चन में, क्या पूछा था अपन से, इस क्वेश्चन में पूछा था कि स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में बनाना है। इसमें केवल द्विघात समीकरण ही पूछा था, अपन को द्विघात समीकरण ही निकालनी है। अगर ये पूछता है तो अपना सवाल यहां तक ही था, केवल इस जगह तक सवाल था, इस जगह तक। ये तो अपन ने आगे इसलिए सोल्व कर लिया, मैं बताना चाहता था आपको कि इन सवालों को मैं दिखाना चाहता था आपको कि इस तरीके के आपके आगे सवाल आएंगे और ये पूरा जब सोल्व होगा तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके बोर्ड में आएंगे। और यहां तक का क्वेश्चन आता है, ये बहुत कम आता है, पर लेकिन ये पूरा जो सवाल अपन ने सोल्व किया है ऐसे सवाल आते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को देखिए, अगर आप इस जैसे क्वेश्चन करना चाहते हो तो अपने पास है एग्जाम्पल नंबर पहला। एग्जाम्पल नंबर पहले में इसके 2 सवाल है, फर्स्ट और सेकंड, वो दोनों आप सोल्व कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए। मैं इसके आपको क्वेश्चन नंबर 2 के और क्वेश्चन बताता हूँ, 4 क्वेश्चन और है इसमें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो 4 क्वेश्चन और बताता हूँ मैं आपको, जब तक आप इसको नोट कीजिए।
ये है टाइप सेकंड का क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा। अपन ने इसके पहले क्या देखा था, इसका पहला वाला देखा था, उसके अंदर क्या किया था अपन ने, कुछ भी नहीं किया उसके अंदर अपन ने द्विघात समीकरण निकाली। द्विघात समीकरण निकालने के बाद क्या किया अपन ने, उसके अंदर उसके मूलांक निकाले, मूल निकाले, यानी कि उसके अपन ने मूल निकाले, मूल को ही शून्यांक बोलते हैं, वो दोनों निकाले अपन ने। तो उसकी लंबाई और चौड़ाई याद कर लिया अपन ने। तो अपन को सवाल करना द्विघात समीकरण तक था, पर लेकिन अपन ने उसको पूरा सोल्व किया है। उसी तरीके से अपन इस सवाल को भी देखते हैं, इसको पूरा सोल्व आप कर लेना, आधा मैं करके दे देता हूं आपको। देखिए इसको, दो क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल, मैंने बोला था ऐसे सवालों में डाटा दिया होता है, तो ये डाटा दे रखा है, तो हमें पूर्णांक याद करने। दो क्रमागत धन पूर्णांक, धन पूर्णांक क्या होते हैं आपको पता ही होगा, धन पूर्णांक क्या होते हैं, धन पूर्णांक को अपन कैसे मानते हैं आप देखिए। धन पूर्णांक मतलब क्या होता है, 1 2 3 4। पूर्णांक होता क्या है, -1 से 0 तक और 0 से 1 पॉजिटिव तक, 1 से अनंत तक जाता है ये, और इधर भी ये -1 से अनंत तक जाता है ना, ये अपना पूर्णांक। इसमें से अपन को कौन सा निकालना है, धन, केवल पॉजिटिव वाला। तो पॉजिटिव 1 2 3 4 होता है, तो अपन इसके धन पूर्णांक कैसे मानते हैं, x मान लिया अपन ने, x मतलब 1। अगर 1 में अपन 1 जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा, फिर 1 में अपन 2 जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा, फिर 1 में अपन 3 जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा। तो अपन इस प्रकार इसकी इक्वेशन मानते हैं। तो अपन यहां पे भी ऐसे मानेंगे, तो मानते अपन, तो लिखते अपन इसमें प्रथम धन पूर्णांक, क्या माना अपन ने, x, या लिखते माना की, लिख लेना माना की प्रथम धन पूर्णांक और द्वितीय धन पूर्णांक क्या माना अपन ने, x प्लस 1। अगर यहाँ पे 3 आता तो अपन 3 भी मान सकते हैं x प्लस 2 करके, 4 बोलेगा तो 4 भी मान सकते हैं x प्लस 3 करके। ऐसे धीरे धीरे अपन इसको बहुत भी ऐसे धीरे धीरे अपन इसको जितना दे रखा हो वैसे मानेंगे। तो यहां तक अपन के पास दो ही बात तो अपने पास यहाँ पर दो ही क्रमागत पूर्णांक की बात हुई है, तो अपन दो ही क्रमागत पूर्णांक का यूज करेंगे। और क्या कह रहा है, को गुणनफल, यानी कि इन दोनों को गुणा करने पर 306 आ रहा है अपने पास। तो अपन को प्रश्नानुसार लिख के इन दोनों को गुणा करके और 306 के बराबर करना है। तो करते अपन, लिखते अपन यहाँ पे प्रश्नानुसार x, प्रश्नानुसार क्या किया अपन ने, x को गुणा करना है, यानी कि दो क्रमागत धन पूर्णांकों को गुणा करना है। कर दिया तो क्या आएगा अपने पास, 306 आएगा। क्या आएगा अपने पास, 306 आएगा। एक ही हो गया, दो ये, दूसरा ही हो गया, एक ये था और दूसरा ये था। तो करते हैं अपन इसको सोल्व, गुणा करते हैं, एक बार इससे गुणा होगा, एक बार इससे गुणा होगा, ये तो आपको पता है अपन गुणा करेंगे, एक बार इससे होगा, एक बार इससे होगा। तो करते हैं अपन इसको गुणा, x से करेंगे तो x स्क्वायर, 1 से करेंगे तो x बराबर 306। तो इसको अपन इधर ले आते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 बराबर 0। ये अपना क्या हो गया, ये अपना हो गया तो अपन को द्विघात समीकरण प्राप्त होगी यहाँ पे। तो अपना क्वेश्चन यही समाप्त होता है। अगर इसको आप आगे और सोल्व करना चाहते हो तो कुछ भी नहीं करना, 306 के टुकड़े कर लो पहले तो। क्यों 306 के टुकड़े क्यों करेंगे, तो अपन को इसको अगर और आगे सोल्व करना है तो 306 के टुकड़े कर लो। क्या करेंगे अपन, 306 के टुकड़े, 306 टुकड़े कर लो, 2 15 3 का जाएगा इसमें, तो 5 1, इसमें भी 3 का जाएगा, 3 1 2 17 का जाएगा इसमें, 3 दूती अच्छी, इसी जोड़ दे 18, यानी कि इधर तो 18 आ गया इसका गुणा करने पे, यानी कि 18 और 17 आया इसका। तो अपन को इसको कुछ इस प्रकार से अरेंज करना है कि जोड़ने या घटाने पर 7 आए, जोड़ने या घटाने पर 1 आए। तो अपन करते हैं इसको, एक्स स्क्वायर कितने टुकड़े आए अपने पास, 18 और 17 आए, प्लस 18 और 17 आए, तो अपन 18 एक्स माइनस 17 एक्स। अपन ने 17 एक्स माइनस का क्यों माना, इसलिए माना क्योंकि यहाँ पे प्लस का चिन्ह आ रहा है। अगर यहाँ पे माइनस का आता, यहाँ पे प्लस का चिन्ह आ रहा है, इसलिए क्या माना है अपन ने, -17। अगर प्लस का आता, अगर यहाँ पे माइनस का आता तो अपन यहाँ पे माइनस मानते, क्योंकि बड़ी संख्या का ही चिन्ह आगे लगता है, इसलिए अपन ने छोटी संख्या मानी ताकि प्लस लगे यहाँ पे, और -306 बराबर 0।
तो इसको सोल्व करते हैं अपन। x कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 18 या माइनस 17 कॉमन ले लेंगे, और ये हमेशा सेम आएगा, तो देख लेना ये क्या आएगा, x प्लस 18 आएगा, या आप सोल्व करके देख लेना, x माइनस 17 और x प्लस 18 बराबर 0। इसको और देख लेते हैं, इधर x का वैल्यू निकाल लेते हैं अपन, इसका अलग साइड, और इधर निकाल लेते हैं x प्लस 18 बराबर 0 करेंगे, तो x बराबर तो 17 आ जाएगा अपने पास, और x बराबर माइनस 18 आ जाएगा। और अपन को क्या है, पूछ क्या रहा है, धन पूर्णांक। धन पूर्णांक क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव आंसर होगा, नेगेटिव वाला नहीं होगा अपना आंसर। इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं अपन इधर। तो अपन प्रथम धन पूर्णांक निकालेंगे, प्रथम धन पूर्णांक। प्रथम धन पूर्णांक क्या था अपना, x, तो x था तो 17 आ गया हो तो अपना, और द्वितीय धन पूर्णांक कितना था, x प्लस 1, और x कितना था अपना 17 प्लस 1 बराबर कितना हो गया 18, बराबर कितना हो गया 18। ये दोनों अपने आंसर है। तो देखिए आप इसको आप मूल निकालना तो सीख ही होंगे, अगर नहीं सीखे तो अपन प्रश्नावली 4.2 में भी सीखेंगे, बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे वहां पे। यहाँ पे तो मैंने आपको ऐसे डेमो में बताया है ये, तो आपको पता ही होगा ये क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा। एग्जाम्पल नंबर पहला भी ऐसा ही है। तो अपन ने इस वाले लेक्चर में क्या देखा, इस वाले लेक्चर में देखिए अपन ने क्वेश्चन नंबर 2 के पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन, इसमें थी सेकंड टाइप। इस वाले क्वेश्चन में क्या देखा अपन ने देखा जो अपन को डाटा दे रखा था उससे अपन ने द्विघात समीकरण निकाली, और द्विघात समीकरण निकालने के बाद उसके मूल निकाले, मूल या फिर शून्यांक बोलते हैं उनको, वो निकाले। उसके माध्यम से अपन ने लंबाई चौड़ाई निकाली, इसमें पूर्णांक निकाले। इसमें क्या है, अगर आप प्रश्नावली 4.1 के अकॉर्डिंग देखो तो इसके अंदर केवल अपन को द्विघात समीकरण निकालनी थी, पर लेकिन अपन ने आगे भी अपन प्रश्नावली 4.2 में इन समीकरणों को सोल्व करेंगे, तो अपन ने वो थोड़ा सा यहाँ पे देख लिया, थोड़ा बहुत बेसिक सा देख लिया। अपन बाकी की चर्चा उसमें करेंगे प्रश्नावली नंबर 4.2 में। तो अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे 4.1 के बचे हुए सवाल। तो थैंक यू सो मच लेक्चर देखने के लिए, मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर।